वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड स्क्रीन। पहली कहानी का नाम है जायगॉट, जहाँ पर दो कपल को दिखाया जाता है। हस्बैंड का नाम था टी-बाई और वाइफ का नाम था नीना। नीना प्रेग्नेंट थी और टी-बाई नीना को इसी हालत पे छोड़कर वो शहर में जा रहे थे अपने काम ढूंढने के लिए। नीना उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्रेगनेंसी की हालत में वो उसे छोड़ के ना जाए, और वैसे भी उसकी डिलीवरी के कुछ ही दिन बचे थे और तब वो अकेली कैसे डिलीवरी करेगी। लेकिन टी-बाई उसे एक हर्बल मेडिसिन देता है जिसको लेने पर उसका बेबी उसके आने तक डिलीवरी नहीं होगी और डिलीवरी डेट आगे बढ़ती जाएगी। जिसके बाद में टी-बाई घर से काम के लिए निकल जाता है। अब नीना बहुत दिनों तक टी-बाई का वेट करती है और वो उस मेडिसिन को भी डेली खा रही थी ताकि टी-बाई के आने तक उसकी डिलीवरी रुकी रहे। और ऐसे ही हम देखते हैं कि 13 साल बीत जाता है टी-बाई का इंतजार करते करते, और उस मेडिसिन को लेते लेते उसकी डिलीवरी कभी नहीं हुई थी और उसके पेट का जो बेबी था वो 13 साल का एक टीनेजर बन गया था, जिससे नीना बात भी किया करती थी। और पेट का इतना बड़ा होने की वजह से नीना ठीक से चल भी नहीं पाती थी और वो जमीन पर घसती हुई यह हवा चला करती थी। और नीना बहुत सालों तक नहाए भी नहीं थी और पूरा घर गंदा था। जानवर को मारकर उसी से वो अपना पेट भरा करती थी और नीना की बेबी को बाहर की दुनिया देखनी थी और वो हमेशा नीना की पेट से बाहर निकलने की बात किया करती थी। लेकिन नीना को पता था कि अगर बेबी बाहर निकल जाएगा तो वो जिंदा नहीं बचेगी, तो इसलिए नीना हर बार कुछ बहाने बनाकर अपना बेबी का ध्यान दूसरी तरफ ले जाती थी। फिर एक दिन वो मेडिसिन खत्म हो जाती है और तब वो बेबी डिलीवरी होने लगता है और नीना दर्द से चिल्लाने लगती है। लेकिन वो बेबी नीना की पेट फाड़ कर बाहर निकलता है और वो घर को साफ कर पहले जैसा कर देता है। अब अगले दिन घर में नीना का हस्बैंड टी-बाई आता है और वो बेबी बिल्कुल नीना जैसी दिखाई देती थी, तो टी-बाई को ऐसा लगता है कि वो नीना है और वो बेबी के बारे में पूछता है। लेकिन बेबी उसे झूठ बोलती है। वो कहती है उसका बेबी मारा गया। और तब दूसरी बेबी के लिए टी-बाई अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होने लगती है, उसे अपनी वाइफ नीना समझकर, और वो लड़की भी उसको मना नहीं करती है और ना ही उसको बोलती है कि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसकी बेटी है। और पहली डिस्टर्बिंग कहानी यही खत्म होती है। अब सेकंड कहानी शुरू होती है और इस कहानी का नाम पिगी था, जहाँ पर की एक हेवीवेट लड़की सारा को दिखाई जाती है जो कि अपने टाउन के एक स्विमिंग पूल पर आई हुई थी। वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है और तब वो अपनी बिकनी पहनकर स्विमिंग करने जाती है और पुल के पास में एक वैन खड़ी हुई थी। लेकिन ये बात सारा को नहीं पता थी। सारा स्विमिंग पूल पर जाने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर एक आदमी को देखकर वो नहीं जाती है और तभी वहाँ पर सारा के स्कूल के कुछ बुरी लड़कियां सारा, नोरा और क्लोनी आ जाती है। वो लोग सारा की मजाक उड़ाने लगती है और स्विमिंग पूल वाले उस आदमी को देखकर सारा की बॉयफ्रेंड समझती है और उसके कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाती है। और उस पूल वाले आदमी भी उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता है कि वो सारा की बॉयफ्रेंड नहीं है, और उनके बातों से बचने के लिए सारा पुल के अंदर चली जाती है और तब वो आदमी और बाकी की लड़कियां भी वहाँ से चली जाती है। अब अचानक से पानी के अंदर हम लोग एक लाश को नोटिस करते हैं जो कि सारा को दिखाई नहीं देती है। और सारा जब पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकलती है तो उसके स्कूल के बुरी लड़कियां उसको परेशान करने लगती है और वो लोग उनको पिगी बुलाने लगती है। अब किसी भी तरह सारा नेट से खुद को आजाद करती है। और एक टाइम पे क्लोनी सारा के एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब दूसरों से मिलके सारा को परेशान करने लगती है और जाते जाते वो लड़कियां सारा की फोन और कपड़े भी ले जाती है। अब सारा को मजबूरी में ही बिकनी पहने हुए अपने घर की तरफ जाना होता है और रास्ते में कुछ लड़के सारा को ऐसी हालत में देखकर उसको हैरेस करके वहाँ से चले जाते हैं। अब सारा हैरेस होने के डर से दूसरी रास्ते से अपने घर की तरफ जाती है। अब कुछ देर जाने के बाद सारा को वही वैन, वही स्विमिंग पूल और वही आदमी नजर आती है। अब ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि वो आदमी किसी लाश को अपने वैन में डाल रहे थे। और जाते जाते वो आदमी सारा के सामने अपने वैन को रोक देता है और उसके कपड़े और सामान उसके पास छोड़ के चला जाता है। तभी सारा नोटिस करती है कि वैन के अंदर क्लोनी खून से लथपथ हुए उससे मदद मांग रही थी और तभी सारा पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर वो फोन नहीं करती है और वो अपने हेडफोन पर गाना लगा के वहाँ से नॉर्मल होके चला जाता है। और ये दूसरी मूवी यही पर एंड होती है। अब तीसरी कहानी का नाम होता है टू स्ट्रेंजर्स हु नेवर मीट 5 टाइम्स। अब ये कहानी शुरू होती है एलिस्टर से, जो कि बहुत बिजी था, लेकिन उसका एक दोस्त समीर जो कि मुस्लिम था उसको लेट हुआ देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो समीर पर बहुत गंदे कमेंट करने लगता
है और वो उसके देश और उसके रिलीजन को लेकर बहुत गंदी कमेंट करता है, लेकिन समीर उसके बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अब समीर और एलिस्टर लाइफ में दूसरी बार यहाँ मिले थे और तीसरी टाइम जब वो दोनों मिलते हैं तब एलिस्टर समीर के कंपनी में ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था, लेकिन एलिस्टर को ये बात पता नहीं था। एलिस्टर का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उस कंपनी के बॉस से मिलने के बाद ही उसको जॉब मिलने वाली थी। लेकिन जब एलिस्टर उस कंपनी के बॉस के साथ मिलने जब जाता है तो वो देखता है कि बॉस और कोई नहीं बल्कि समीर है। समीर एलिस्टर को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उससे एलिस्टर की सारी रेसिस्ट बातें याद आता है जो कुछ उसने समीर को कही थी, लेकिन एलिस्टर को कुछ भी नहीं याद था और अब समीर एलिस्टर को जॉब नहीं देता है। फिर फोर्थ टाइम जब दोनों मिलते हैं तो एलिस्टर एक होमलिस्ट मैन था जिसके पास ना कोई जॉब थी और ना ही कोई रहने के लिए जगह। एलिस्टर समीर को पहचान जाता है कि उसी ने ही उसको जॉब पर नहीं रखा था, लेकिन इस बार समीर को वो बातें याद नहीं थी। लेकिन अब वो कुछ पैसे एलिस्टर को दे देता है ताकि उससे उसको कुछ मदद हो। समीर की मन देखकर एलिस्टर रो देता है और उसे थैंक यू कहता है और वो दोनों जब पांचवी बार मिलते हैं तब समीर एक ओल्ड एज होम पर रहता था जिसका वॉलंटियर एलिस्टर था। अब समीर ओल्ड होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाता था और अब एलिस्टर समीर को भरोसा दिलाता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। एलिस्टर को ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वो दोनों पहले कहाँ पर मिले थे, लेकिन समीर के स्माइल से हम जान पाते हैं कि वो कहाँ और कैसे मिले थे। और फिर कहानी उनकी पहली मुलाकात पर आती है जहाँ पर समीर और एलिस्टर दोनों छोटे थे और वो दोनों पार्क में खेल रहे थे। कुछ देर खेलने के बाद में एलिस्टर की माँ एलिस्टर को वहाँ से ले जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने कुछ ऐसी कहानियाँ देखी है जिसके साथ कोई ना कोई मैसेज छुपा हो। पहली कहानी, किसी पर इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ कि तुमको सही और गलत का फर्क भी न समझ आए। टीवाई को जरा भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं था, उसको बस अपनी सेक्सुअल नीड पूरा करनी थी और उसे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेना ही नहीं थी। दूसरी कहानी, किसी को इतना भी नीचे मत दिखाओ, क्या पता कि एक दिन तुम्हें उसकी हेल्प की जरूरत न पड़ जाए। सारा को हर टाइम उसकी स्कूल की लड़कियां उसे परेशान करती थी, लेकिन जब वो मुसीबत में फंसी तब एक सारा ही थी जो कि उनकी मदद कर सकती थी। पर आज तक जो उन लोगों ने सारा को परेशान किया था उसे सोचकर सारा ने पुलिस को फोन नहीं किया और उनकी मदद नहीं की। अब तीसरी कहानी में एलिस्टर और समीर लाइफ में 5 बार एक दूसरे से मिलता है और 5 बार ही वो एक दूसरे को कुछ न कुछ सीख दिया है। पहली मुलाकात में दोनों ने कुछ टाइम के लिए सही पर दोनों ने बहुत एंजॉय किया था। दूसरी मुलाकात में एलिस्टर किसी को धर्म को लेकर अपनी सोच बदलता था और इसी वजह से समीर की कंपनी में एलिस्टर को जॉब नहीं मिला था। और चौथी मुलाकात पर एलिस्टर एक होमलेस मैन बन चुका था, लेकिन समीर ने उसकी मदद की जिसके लिए वो अपने लाइफ में बाद में कुछ कर पाया। और पांचवी मुलाकात पर समीर ओल्ड एज होम पर था और उसकी बाकी लाइफ एलिस्टर ही मदद करने वाला था।